Hello students and welcome back to Vedantu's NCERT Solutions Class 11th and 12th जहाँ पे हम NCERT की सभी एक्सरसाइज के डिटेल सॉल्यूशंस जानते हैं ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स प्लेटफॉर्म। ये क्वेश्चन है आपकी केमिस्ट्री क्लास 11th के NCERT का सबसे पहला चैप्टर विच सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1.6। ये क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड in moles per liter in a sample which has a density of 1.41 gram per milliliter and the mass percent of nitric acid in it being 69%। चलो समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड पता होना चाहिए पहले क्या होता है। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। ये बहुत ही कॉमन एसिड है और आपकी केमिस्ट्री लेबोरेटरी में बहुत ही आसानी से मिल भी जाएगा। तो ये नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड करनी है। किस में फाइंड करनी है? मोल्स पर लीटर में। तो आपको यूनिट दे रखी है क्या? तो इस यूनिट देखते ही आप समझ जाना चाहिए कि आपको क्या कैलकुलेट करना है। ये यूनिट देखते ही समझ आएगा कि आपको कैलकुलेट करना है मोलारिटी। क्या कैलकुलेट करना है? मोलारिटी। क्यों? क्योंकि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। ये याद रखना है किसके मोल्स हैं? सल्यूट के मोल्स है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो इसी से हमें पता चल गया कि मोल्स पर लीटर कैलकुलेट करना है। इसका मतलब मोलारिटी कैलकुलेट करनी। उसके बाद आपको डेंसिटी गिवन है किसकी? सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है and mass percent of nitric acid in it being। अब इसका क्या मतलब हुआ? जब भी आपको ऐसे कुछ परसेंटेज गिवन हो ना, इसका मतलब है कि वो आउट ऑफ 100 है। क्योंकि परसेंटेज हम किससे कैलकुलेट करते हैं? आउट ऑफ 100 ही हमेशा परसेंट कैलकुलेट करते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो इसका मतलब है कि आउट ऑफ 100 मास परसेंट का मतलब हो गया कि 100 ग्राम अगर मेरे पास सोल्यूशन है, 100 ग्राम अगर मेरे पास सोल्यूशन है तो उसमें मेरे पास 69 ग्राम मेरे पास HNO3 है। इसका सिर्फ इतना सा ही मतलब है। 69% मास परसेंट का मतलब है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 69 ग्राम मेरे पास HNO3 है। अगर यहाँ पे मास परसेंट की जगह आपको वॉल्यूम परसेंट गिवन होता तो आप क्या करते? इसका मतलब हो जाता है कि 100 लीटर सोल्यूशन में 69 लीटर मेरे पास HNO3 है, पर यहाँ पे मास परसेंटेज है इसलिए हमने ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। ऐसे इजी है, परसेंटेज आउट ऑफ 100 हो जाएगा इससे। अब हमें पता है ना ग्राम HNO3 है, कैलकुलेट हमें मोलारिटी करनी है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मोल्स ऑफ HNO3। हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए। स्टेप 1 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। स्टेप 1 मोल्स ऑफ HNO3। मोल्स ऑफ HN3। तो मोल्स ऑफ HNO3 कैलकुलेट कैसे करते हैं? मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? N का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास में HNO3 का निकाल सकती हूँ। मोलर मास चाहिए HNO3 का, तो मोलर मास H का एटॉमिक मास होता है 1 प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। पर कितनी ऑक्सीजन है? 3 इंटू 3 कर दूंगी। तो इससे मेरे पास आएगा आंसर, सॉरी इससे मेरे पास आएगा आंसर 33 ग्राम्स। 33 ग्राम्स। ओके, तो इतने मेरे पास मोलर मास आ गया मेरे पास किसका? HNO3 का। अब मुझे पता है कि कितना HNO3 ऑलरेडी गिवन है मुझे ग्राम। तो गिवन मास है मेरे पास, तो नंबर ऑफ मोल्स में से कैलकुलेट कर लूँगी 69 ग्राम्स अपॉन 63। तो इससे मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 1.09 मोल्स। कितने मोल्स आ गए? 1.09 मोल्स। स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हो गया। मतलब मैंने ये कैलकुलेट करे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मैंने कैलकुलेट कर लिए। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेना है कि वो कितना है, क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी कहीं क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन स्टेप 2 में यहाँ लिख देती हूँ। स्टेप 2 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। लीटर्स में कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब मेरे पास डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है।
करेक्ट। और मेरे को सोल्यूशन की डेंसिटी गिवन है जो कि है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। ये याद रखना है आपको। ओके, मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलती हूँ। लेट मी अगेन टेक अ येलो, आई थिंक येलो ज़्यादा विजिबल है स्क्रीन। ठीक है, तो मेरे को डेंसिटी क्या कैलकुलेट करनी है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है मेरे पास 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, मास कितना था, 100 ग्राम सोल्यूशन माना था ना मैंने। ये किसकी, सोल्यूशन की डेंसिटी है, सोल्यूशन की। ठीक है, तो सोल्यूशन की अगर डेंसिटी लिखे तो यहाँ पे मास भी मैं सोल्यूशन का लिखूंगी, ना कि सोल्यूट का। इसके बाद मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम। तो इससे मेरा वॉल्यूम आता है कितना, इससे मेरा वॉल्यूम आएगा 70.92 ml। कितना आया, 0.92 ml। पर ml में नहीं चाहिए हमें, मोलारिटी का हमने देखा, तो मोलारिटी में वॉल्यूम चाहिए हमें लीटर्स में। तो मैं इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकती हूँ अपॉन 1000 करके। करेक्ट, तो 0.07 लीटर्स आ जाएगा। लीटर में आएगा 0.07092 लीटर्स। ओके, अब मैं मोलारिटी कैलकुलेट कर सकती हूँ, विच इज़ माई स्टेप नंबर 3। तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम सोल्यूशन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स मैंने कितने निकाले थे, 1.09 मोल्स, और लीटर्स में वॉल्यूम है 0.07092 लीटर्स। ये है मोल। तो इससे मेरी मोलारिटी कितनी आती है, मेरी मोलारिटी आ जाती है 3.44 मोल्स पर लीटर। तो दिस इज योर आंसर। कितना कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर में पूछी है, हमने बता दी है 15.44 मोल्स पर लीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ जो भी वैल्यूज गिवन है उसको हमने यूज करके पूरा उसका कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी हमने कैलकुलेट कर ली। फिर भी इस क्वेश्चन में डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल सी